One of the most bizarre fallouts of the raid over businessman Piyush Jain and the recovery of about 196 crore rupees in cash from his residential and business premises have been the accusations and counter accusations by the BJP and the Samajwadi Party over the issue. Now in focus is this man. His name is Pushparaj Jain or Pumpy Jain. He is also a businessman based in Kannauj, but he is an MLC or a member of the Legislative Council with the Samajwadi Party. Now since day one when these raids started, a lot of the BJP politicians have been saying that his premises have actually been raided, whereas our fact checks revealed that he has nothing to do with Piyush Jain, the other businessman who was raided. Nevertheless, his name has been dragged into this controversy, and till today the BJP has been flagging his association with the Samajwadi Party and Akhilesh Yadav to say that the Samajwadi Party's credentials are doubtful, so to say, or corrupt. I have Mr. Pumpy Jain here with me. Sir, पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी वित्त मंत्री जो पहले रहे हैं पी चिदम्बरम और सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट करके बोला कि जिस पी जैन को रेड करना था उनके पास वो आए नहीं, गलती से दूसरे पी जैन के पास चले गए क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। आप क्या कहेंगे? हो सकता है ये बात चिदम्बरम साहब की सही हो कि हम टारगेट पे होंगे और पहुंच गए वो अपनी पार्टी के नेता के यहाँ। ये हो सकता है वो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के यहाँ रेड करवा दी, हो जाता है। ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल इंडिया का असर है। हाँ। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा पुष्पराज जी, डे वन में हमने अखबारों में पढ़ा कि भाई उनके ऊपर रेड हुई है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिस दिन ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था। क्या आपका पीयूष जैन से या कोई फैमिली रिलेशन या कोई कारोबार का रिलेशन है? हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं, केवल एक समानता है कि वो जैन है, हम जैन हैं। और पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी हैं और इसके पहले भी मैं 2 बार परफ्यूम लॉन्च कर चुका हूं। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा परफ्यूम लॉन्च होती रहती है। तो ये सब बेकार की हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। इनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। क्या पीयूष जैन, जिस दिन आपने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया था, क्या उस दिन पीयूष जैन आपके साथ वहाँ थे या उस फ्रेम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ गए थे, ऐसा कुछ है? वो फ्रेम तो आप टीवी पे देख लीजिए, प्रेस के लोग दिखाते हैं और इनका कोई लेना देना नहीं, तो होने का प्रश्न ही नहीं होता है। हाँ। क्या आप लोग कन्नौज में पड़ोसी हैं या ऐसा कुछ है? मोहल्ला एक ही है जी। बाकी वो कानपुर रहते हैं, कानपुर में व्यापार है उनका, कन्नौज में भी है। और सालों में कभी कन्नौज आते हैं तो कभी मंदिर वगैरह में हलो हाय हो जाती, बाकी कोई लेना देना नहीं। क्या पिछले एक हफ्ते में सर कोई आपके ऊपर किसी तरह की टैक्स की रेड या कोई इंक्वायरी या जीएसटी डीजीजीआई से कोई आया हो आपके प्रेमाइसेस में या आपके रेजिडेंस पे? कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम अपने शांति से व्यापार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे कैंपस में खड़े हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, कैंपस में मौजूद हैं। तो पुष्पराज जी, फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते से जो आपने राजनीति होते हुए देखी है, प्रधानमंत्री तक ने बिना आपके नाम लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी से सुगंध या दुर्गंध की बात की, करप्शन की बात की, इस तरह की बातें आपका नाम लेके क्यों उछाली जा रही हैं? ये राजनीति है, राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया। इतना नहीं गिरना चाहिए राजनीति का स्तर। एक्चुअल में जो फैक्ट हो वो बोलना चाहिए। ज़बरदस्ती हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, हमको बदनाम करने के लिए उसमें हम लोगों को जोड़ दिया गया, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। और ये रेड में साफ भी हो गया है कि हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। उनकी आप मोबाइल प्रोफाइल देख लीजिए तो उसमें सबको मालूम पड़ जाएगा मोबाइल के प्रोफाइल में उनके किन किन की कौन से नेताओं की फ़ोटो लगी हुई है। क्या आपको लगता है कि पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ है वो राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और बड़ा निम्न स्तर की राजनीति हो गई है। किसी को कहीं भी अटैच कर देते हैं, किसी को कहीं भी इन्वॉल्व कर देते हैं, क्या मतलब है? मैं तो खुलेआम परफ्यूम लॉन्च किया, वहाँ आपके पत्रकार साथी कम से कम 100-150 मौजूद थे और स्क्रीन पे पूरा आया। मैं लॉन्च, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लॉन्च किया, हमने तैयार किया, तो ये सवाल ही नहीं उठता है किसी का इन्वॉल्वमेंट। और जी, तो आपको क्यों लगता है कि इतने बड़े स्तर के नेता या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे मुख्यमंत्री जी हों, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हों या प्रधानमंत्री खुद हों, फिर वो लोग समाजवादी पार्टी से इस रेट को क्यों जोड़ के ऐसे बता रहे हैं? चुनाव का समय है, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ।
यही लगता है आपको? यही लगता है। आपकी कोई रणनीति, क्या आपके पर्सनल लाइफ पे पिछले हफ्ते में कोई फ़र्क पड़ा है ये रेट्स की खबर से? नहीं, ये सुन के दिक्कत तो होती है, दिमाग में भी दिक्कत होती है, फैमिली भी परेशान होती है, सब कुछ होता है, ये सब होता है, हुआ है और आज भी है। तो ठीक है, अब ये दौर आता है, इसको देखा है, समझा है, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। एक स्वस्थ राजनीति, अच्छी राजनीति होना चाहिए, मुद्दों के ऊपर राजनीति होना चाहिए, जो जनता की तकलीफ़ें उस पर बातचीत, उस पर बहस होना चाहिए। ये चीज़ें ठीक नहीं है। Thank you, sir. So there you have it, Mr. Pushpraj Jain, or Pumpy Jain as he is known. He's inside his factory right now. His work goes on as usual at the moment. I mean, I am here right now and I don't see any tax loots or anyone here. He says that this is all a result of politics and he is a little saddened and angry at the fact that his name has been dragged into this controversy without him being raided at all. So far, even the tax authorities have not told us that they have raided his premises in any manner, and yet his name seems to be the most prominent when it comes to political attacks from both sides. So this is this is what he has to say. He says that he feels saddened and angry by what has happened. With Mohammad Israel and Vineet Verma, this is Alok Pandey, NDTV.